अगली खबर कटनी से है, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश पर कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार को श्री जगदीश स्वामी ट्रस्ट के अध्यक्ष सहित 7 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आपको बता दें, अधिवक्ता आशीष कछवाहा, अधिवक्ता रोमी नायक एवं अन्य 3 अधिवक्ता के लोगों ने ट्रस्ट संबंधी पंजीयन में नियमों की अनदेखी को लेकर अनावधिक गणों द्वारा एक राय होकर फर्म्स एवं सोसाइटी कार्यालय में मृत पदाधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रस्तुत किए जाने एवं अपंजीकृत ट्रस्ट का संचालन कर आम जनता से प्राप्त चंदा की राशि का गबन किए जाने को लेकर वर्ष 2024 में कटनी पुलिस अधीक्षक से लेकर गृहमंत्री तक शिकायत की थी, जहां पर पुलिस का ढीला रवैया के चलते मामला दर्ज नहीं किया गया था, जिसके चलते न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कटनी के न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवाद दायर में दिए गए दस्तावेज सही पाए जाने पर मामला दर्ज करने लिए कोतवाली थाना पुलिस को आदेश जारी किया गया, जहां पर ट्रस्ट के 7 लोगों पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज लिया गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मैं हूं नवनीत गुप्ता, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। हम बात करते हैं इस जगह की, ऐसी शख्सियत की और ऐसे स्थान की जहां पे लोग धर्म के नाम से जुड़ा है, लेकिन उस धर्म के लेके क्यों इस तरीके से कूट रचित दस्तावेज को लेके क्यों इन्होंने एक देश की या जनता की या अपन शहर की, कटनी शहर की बात करें तो क्यों इन्होंने इस तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार करके और एक कमेटी को गठन किया है। एक कमेटी क्यों, एक धार्मिक, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के जगन्नाथ मंदिर की। जगन्नाथ मंदिर एक ट्रस्ट के रूप में यहाँ पे इन्होंने जरूर अपनी ट्रस्ट बनाई, लेकिन वह ट्रस्ट किस तरीके से बनाई हमारे बीच में, हम पहले उन्हीं से बात करेंगे। ट्रस्ट को लेकर इन्होंने एक शिकायत की थी कि जगन्नाथ ट्रस्ट जो है ना फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको लेकर शिकायत थाने इस पे लेके अपन एसपी से लेके मुख्यमंत्री तक शिकायत की है, लेकिन उसका निराकरण नहीं हुआ था, जिसके चलते इनको आज क्यों कोर्ट जाना पड़ा और एक परिवाद लगा के इनके ऊपर मामला दर्ज करा। आज सीधी हम बात करते हैं उन्हीं अधिवक्ता से, आशीष कछवाहा जी हैं, सीधी बात करेंगे। क्या है भैया मामला ये है कि जगन्नाथ ट्रस्ट कमेटी कटनी में जो स्थित है, उन लोगों ने कभी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं और ट्रस्ट के नाम से इतने सालों से संचालन कर रहे हैं। जब इस बात की हमको जानकारी लगी तो हमने आरटीआई लगाया। आरटीआई के माध्यम से ही पता चला कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कभी कराया ही नहीं गया था, चाहे जितने ही पदाधिकारी इसके बने रहे हो। जब इनके द्वारा बताया गया कि हमने ट्रस्ट में नहीं, हमने समिति में रजिस्ट्रेशन कराया, तो हमने समिति में आरटीआई लगाया। तो वहां से पता चला कि लोगों के द्वारा जो पूर्व में रजिस्ट्रेशन कराए गए थे 7 व्यक्तियों के द्वारा, वो जो 2024 के पहले मृत हो चुके हैं, उनके भी फर्जी हस्ताक्षर करके और 32 से 30 साल की ऑडिट रिपोर्ट पेश करके जनता को चूतिया बनाया जा रहा था। जब हमने पूरे दस्तावेजों को हमारे पास समक्ष आए तो हमने देखा कि इन लोगों ने बहुत सारी चीजों को फर्जीवाड़ा किया, जिसको लेकर हमने एसपी महोदय से, कलेक्टर महोदय से 20/11/2024 को निवेदन किया था। और जब बहुत समय बीत गया, जब किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा और न्यायालय के द्वारा 22 मार्च 2024 को आदेश पारित कर दिया गया। उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब हमारे द्वारा कंटेम्प्ट लगाया गया। कंटेम्प्ट के बाद पुलिस एक्शन में आई और ये एफआईआर दर्ज की गई। कंटेम्प्ट की बात करें तो किस तरीके से इतना समय क्यों लगा, आखिर इसको क्या करेंगे कानून के लेके? अब ये तो प्रशासन की लापरवाही है। कितना बड़ा संगीन अपराध होने के बाद भी आज तक इन लोगों के द्वारा इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि आज ये हमारे द्वारा 2024 से इस पे निवेदन किया जा रहा है कि कार्रवाई की जाए। अभी कहते हैं कि भाई जगन्नाथ मंदिर है जो ट्रस्ट बनाएगा, इसका जो चंदा काफी मतलब लाखों में आता है चंदा, तो इसको लेके क्या भ्रष्टाचारी भी कहीं चंदा के रूप में हुई है? बिल्कुल भ्रष्टाचारी चल रही है। जो भी पैसा आता है उसको ब्याज में चलाया जाता है, प्रॉपर्टियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये जो पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं, यही पूरे भ्रष्टाचार की जड़ है। अभी क्या आप लोग के कितने साथ में लोग हैं जो इसके कार्रवाई में शामिल रहे, ताकि ये कंटेंट लगा के जो कोर्ट से आप आदेश मिला है इसके चलते मामला दर्ज हुआ है? अभी कितने लोग आप लोग के साथ में साथी? हम लोग 5 लोग हैं इस मामले में। सबसे पहले तो हमारे अधिवक्ता साथी हैं रोमी नायक जी, इनने मेरा बहुत सपोर्ट किया इस मामले में और मेरा बहुत साथ दिया है। और 3 अन्य लोग हैं, जिसमें से एक राकेश विश्वकर्मा है, राजू गुप्ता है, सुशील पप्पी साहू है। ऐसे करके हम लोगों ने 5 लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। भैया
5 लोग के ऊपर कार्रवाई की मांग की थी और वो मांग आज पूर्ण हो गई। हम बात फिर करते हैं, यहाँ पे रोमी नायक भी हैं अधिवक्ता, हम उनसे बात करें क्या हुई है, क्या कार्रवाई तो हो चुकी है, मेहनत जो आपने की खुशी भी है, कार्रवाई हो चुकी है, अब गिरफ्तारी शेष है। तो देखते हैं कि आगे प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं, इनकी गिरफ्तारी कब करते हैं, क्योंकि अजमानती धाराएं हैं और इसमें 41(1) का नोटिस में गिरफ्तारी का किसी प्रकार का प्रावधान भी नहीं है, क्योंकि 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम बात करते हैं यदि अभी कोई एक आम आदमी होता, यदि इन मामला की तरह तो तुरंत गिरफ्तारी, मतलब मामला दर्ज होती गिरफ्तारी किया जाता है, इसमें लोग क्या कहें, क्यों नहीं हो पा रही, क्या आपको लगता है इसका कहीं? अभी हाल ही में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार पुलिस प्रशासन ने FIR कल ही दर्ज करी है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है प्रशासन से। पूरी अपेक्षा है कि निष्पक्ष जांच करके उनकी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ये थे हमारे साथ रोमी नायक जी। मतलब कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिलता है कि पुलिस की भी यहाँ ढीला रवैया देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ये हम नहीं कहते, ये अधिवक्ता लोग कहते हैं, क्योंकि यदि वर्ष 2024 में इन्होंने आवेदन दिया तो क्यों इन्होंने नहीं सुनी, क्यों इनको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े? आखिर ये सवाल पुलिस पे भी सवाल खड़ा होता है। मैं नवनीत गुप्ता, न्यूज भारत, कटनी। खिलाफ मामला कायम किया गया, न्यायालय का आदेश था, क्या मामला था, किन किन के खिलाफ मामला कायम किया गया? आशीष कुशवाहा अधिवक्ता हैं और उनके साथी लोगों ने न्यायालय में परिवाद लगाया था, जिसमें न्यायालय ने जो है आदेश जारी किया अपराध पंजीकृत करने का। तो न्यायालय के आदेश पर जगन्नाथ ट्रस्ट में प्रमोद सरावगी, विजय ठाकुर और अन्य 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीकृत किया गया है। प्रकरण जांच में लिया गया है, जांच के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किन धाराओं का मामला दर्ज किया गया? प्रकरण में जो है पुराना है, उसमें इसलिए पुरानी धाराओं के तहत 420, 467, 468, 471 के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया है। क्या इसे गिरफ्तारी का भी कोई आदेश है? अब उसके हम दस्तावेज निकालेंगे और जांचेंगे। जांच में अगर दोष सिद्ध पाया जाएगा तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी।